नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी के 20 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपके लिए, आपके 3.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पहला ए मैथिली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी में आती है। दूसरा क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? आपका पहला है फर्स्ट ऑप्शन ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर, डी प्रेम सागर। तो इसका राइट आंसर है प्रेम सागर। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर पुस्तक में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर नामक पुस्तक में हुआ था। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा विज्ञान से क्या तात्पर्य है? ए है ऑप्शन ए विज्ञान की भाषा, बी भाषा के व्यापक ज्ञान की भाषा, सी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से, डी भाषा के विस्तृत ज्ञान की भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कछुआ धर्म किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए स्मरण, क्या ये संस्मरण है? बी क्या ये रेखा चित्र है? सी क्या ये निबंध है? डी क्या ये कहानी है? तो कछुआ धर्म एक प्रकार का निबंध है। राइट आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म एक प्रकार का निबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन होता है? भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन होता है? ऑप्शन ए सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, बी ध्वनियों के अध्ययन को कहा जाता है, सी उच्चारित अंगों का, डी विविध अंगों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विज्ञान में भाषा के विविध यानी सभी अंगों को, नाना प्रकार के अंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से राष्ट्र कवि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी नागार्जुन को, डी सुमित्रा नंदन पंत को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामधारी इनमें से रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के विषय में लिखा गया है। भारतीय यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी के विषय में यानी हिंदी के बारे में क्या लिखा गया है? हमारा है हिंदी विदेशी भाषा है, बी हिंदी जन भाषा है, सी हिंदी राष्ट्रभाषा है, या डी हिंदी राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान में हिंदी को
राजभाषा के रूप में संज्ञा दी गई है। यानी भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, यानी हिंदी हमारी राजभाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें लेखक और उनकी पुस्तकों दी गई हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, तो रचना और उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र ने किसकी रचना की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने कांग्रेस की जय की रचना की थी। प्रताप नारायण मिश्र ने कांग्रेस की जय की रचना की थी। तो देखेंगे हम यहाँ पे। दूसरा है बी, नेक्स्ट अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त ने किसकी रचना की थी? तो अंबिका दत्त व्यास ने उनकी फेमस रचना है पावस पचासा। अंबिका दत्त व्यास की फेमस रचना पावस पचासा है। उन्होंने पावस पचासा की रचना की थी। नेक्स्ट है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रेम संपत्ति लता की रचना की थी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रेम संपत्ति लता की रचना की थी। और डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन ने मयंक महीनमा की रचना की थी। तो देखिए अब हम देखते हैं कि किसमें है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा राइट आंसर कूट में डी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रसभूषण के रचयिता हैं। आइए देखते हैं रसभूषण, इनमें से रसभूषण के रचयिता कौन हैं? ए रसखान, बी मतीराम, सी देव या डी याकूब खान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। रसभूषण के रचयिता याकूब खान हैं। रसभूषण के रचयिता याकूब खान हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रसिभूषण का वर्ण विषय क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रसभूषण का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन ए है नीति निरूपण, बी है वीर रस निरूपण, सी है सर्वांग निरूपण या डी श्रृंगार रस एवं नायिका वेद निरूपण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण, जो रसभूषण के वर्ण विषय हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रम में थे। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे। इनमें से कौन से कवि जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे? ए ऑप्शन ए है बिहारी। क्या बिहारी जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे? बी भूषण, सी पद्माकर या डी देव। तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में कवि पद्माकर जो थे वो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे।
कवि पद्माकर मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निर्वांग संप्रदाय का कवि कौन है? इनमें से रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाले निर्वांग संप्रदाय के कवि कौन हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन हैं ए तोश, बी ग्वाल, सी रहीम या डी रसिक गोविंद। इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो नहीं दिख रहा है, रसिक गोविंद इसका राइट है, लिखा हुआ है रसिक गोविंद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी रसिक गोविंद। रसिक गोविंद ये जो थे निर्वांग संप्रदाय के थे और इन्होंने रीति निरूपक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रयोग कहाँ पर होता है? यानी हिंदी भाषा का प्रयोग इनमें से किन किन जगहों पर किया जाता है? ये बता, किन किन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है? ए, क्या हिंदी का प्रयोग केवल मॉरिशस में किया जाता है? बी, क्या हिंदी भाषा का प्रयोग केवल दिल्ली में किया जाता है? सी ऑप्शन, भारत, क्या हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के व्यापक भूभाग में किया जाता है? डी, भारत के सीमित भूभाग में किया जाता है। तो हमारा इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के व्यापक भूभाग में किया जाता है। हमारी जो हिंदी भाषा है भारत के अधिक क्षेत्रों में बोलने वाली जो भाषा है हमारी हिंदी ही है। व्यापक भूभाग यानी विस्तृत भूभाग या बड़े भूभाग, बड़े क्षेत्रों में, बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है भारत में। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है, क्या भारत में हिंदी विदेशियों द्वारा बोली जाती है? क्या भारत में हिंदी विदेशियों द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन बी है, क्या भारत में हिंदी केवल हिंदुओं द्वारा बोली जाती है? सी, क्या भारत में हिंदी भारत की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है? या डी, भारत में हिंदी कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी का प्रयोग, भारत में हिंदी भारत के अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है। भारत में हिंदी भारत के अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान निम्नलिखित में से भाषा विज्ञान किस प्रकार का अध्ययन करता है? यानी भाषा विज्ञान के द्वारा इनमें से किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है, क्या भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? बी, क्या
भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। सी, क्या भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के धार्मिक पक्ष का केवल अध्ययन किया जाता है। या डी, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के पौराणिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने भाषा विज्ञान और साहित्य के 15 क्वेश्चन को करवाया। ये क्वेश्चन 3.0 के 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार।